नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जेपीएससी का जो मेंस है उसका ओवरऑल सिलेबस देखेंगे और उस सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कुल मिलाकर कहेंगे कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे फाइनल कटअप का, क्योंकि मेंस का चर्चा कर रहे हैं तो मेंस का चर्चा कर रहे हैं तो फाइनल कटअप जो जाएगा तब ना मेंस का तैयारी कीजिएगा। तो फाइनल कटअप क्या जाएगा, वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो फाइनल कटअप हमने तैयार किया है, हमारी जो टीम ने तैयार किया है, आंसर की जो ऑफिशियल था उसके बाद तैयार किया है, तो आप फाइनल कटअप का वीडियो जरूर देखें। चलिए, अब मेंस का हम लोग का सिलेबस समझना है और पैटर्न समझना है। ठीक है, देखिए, तो मेंस जो आपका एग्जाम होगा वो कुल 950 अंक का होगा। ठीक है, कुल 950 अंक का होगा, केवल मेंस की बात करते हैं। और उसमें से आपका 6 पेपर रहेगा, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पेपर कितना होगा? 6 पेपर होगा। अब इसमें से जो पहला पेपर है इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश से 50-50 अंक का कुल मिला के आपका 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग है। आपने देखा होगा छठा जो जेपीएससी था उसमें मेरिट के समय क्वालिफाइंग को भी जोड़ दिया गया था, जबकि इसको अब नियमतः हटा दिया गया। ये केवल क्वालिफाइंग है, यह मेरिट में शामिल नहीं होगा इसका अंक। तो यहाँ पे 50 अंक हिंदी और 50 अंक क्या रहेगा? इंग्लिश से रहेगा। उसमें से आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपका 30 अंक आता है क्वालिफाइंग में, 100 में से 30, तो फिर आगे कॉपी आपका चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा। तो याद रखिए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हालांकि हम लोग इसमें एक एक पेपर का चर्चा करेंगे, सिलेबस का चर्चा करेंगे और उसका रणनीति का भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में जो है वो आपका भाषा और साहित्य से है, जो कि 150 अंक का होगा। अब भाषा साहित्य क्या है, यहाँ पे 3 प्रकार से आप मतलब भाषा ले सकते हैं। जैसे कि आप हो गया झारखंड का क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में क्या ले सकते हैं? खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, पंचपरगनिया हो गया, नागपुरी हो गया, ये सब आपका क्या है? क्षेत्रीय भाषा हो गया। एक आपका हो गया जनजातीय भाषा। जनजातीय भाषा में आपका हो गया संथाली का है, फिर उरांव का है, जो भी जनजातीय भाषा है। इसके अलावा एक आपका नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश जो रखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक भाषा आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भी स्पेशल वीडियो आएगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि पिछला जेपीएससी जो था छठा, उसमें अधिकतर अगर हम कहेंगे 60 से 70% रिजल्ट जो हुआ था खोरठा जो लैंग्वेज रखे थे उसी का हुआ था। तो हम लोग बहुत ही जल्द, मतलब इस वीडियो के बाद अगला वीडियो होगा रणनीति का, कि हाउ टू क्रैक जेपीएससी मेंस। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपको एक साहित्य में रखना है, भाषा साहित्य में रखना, और रखना कौन है? क्षेत्रीय में रखना, या फिर आपका पसंद, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो हमारा रणनीति का वीडियो में आएगा। पेपर 3 जो है, पेपर 3 में आपका रहेगा हिस्ट्री और जियोग्राफी। पेपर 3 में क्या रहेगा? आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी रहेगा। हम यहाँ पे लिखे, आप देख सकते हैं, पेपर 3 में हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों पेपर मिला के आपका 200 अंक का रहेगा। ठीक है, 200 अंक में झारखंड का जो मेंस है ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 20 प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें भी आपको 1 नंबर नहीं 2 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन और 2 मार्क्स मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि 40 मार्क्स, 20 प्रश्न में आपको 40 मार्क्स मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव से। इसके बाद आपको 2 प्रश्न लिखना होगा, 2 प्रश्न लिखना होगा। अब इसका बहुत ही इजी है, अगर देखा जाए, अगर आप पीटी पास कर गए तो उसकी तुलना में मेंस इजी है, जैसा सिलेबस दिया है, क्योंकि मात्र 2 प्रश्न लिखना है। और कहाँ से लिखना है, कौन टॉपिक पढ़ना है, अगला वीडियो मेरा आएगा, आप जरूर देखिएगा रणनीति का वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपको लिखना है 40-40 का, तो कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, इसमें हो जाएगा सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो 4 प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा 160 नंबर का, और 40 मार्क्स आपका एमसीक्यू होगा। 200 मार्क्स आपका होगा पेपर 3 में, और पेपर 3 में आप क्या क्या है? हिस्ट्री और जियोग्राफी है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 पेपर चर्चा किए। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स लाना है। पेपर 2 भाषा साहित्य चर्चा की, इसमें 150 मार्क्स का होगा, आप जो भी भाषा रखेंगे। और पेपर 3 में लोग चर्चा की, इससे हिंदी और जियोग्राफी होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 4 का।
देखिए पेपर 4 आपका क्या है, संविधान रहेगा, जो हमारा भारत का संविधान है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है, यहाँ से रहेगा। तो यहाँ दोनों भारत का संविधान से 10 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और लोक प्रशासन और सुशासन से आपका 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। 20 प्रश्न और 2-2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 2-2 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। और यहाँ भी आपको 4 प्रश्न क्या होगा, लिखना पड़ेगा। अब 4 प्रश्न में कौन सा टॉपिक को पढ़ना लिखना है, तो ये हमारा फिर वही बताएं, एक ही वीडियो में सारा आपको बताएंगे कैसे आपको करना होगा तैयारी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 4 प्रश्न लिखना है, और वह प्रश्न कितना होगा, 40 मार्क्स का होगा, 160 होगा। चलिए पेपर 4 हम लोग देखिए। अब बात करते हैं पेपर 5 का, और इसका जब एक वीडियो बनेगा, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, कहाँ से रहेगा, तो जो पीटी का सिलेबस जैसे डिफाइन किया है, एक टॉपिक डिफाइन किया था, उसी तरह से मेंस का भी एक टॉपिक है। जैसे हम बोल रहे हैं 4 प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा 160 नंबर के लिए, तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, और उसमें भी आप छांट के पढ़िएगा तो आसानी से इतना मतलब कह सकते हैं, जो मेंस का टाइम होता है 2 ढाई 3 महीना, उसमें आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ भी आपका क्या होगा, 20 प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और यहाँ पे 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होगा, और 160 आपको लिखना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था से, जिसमें से एक प्रश्न आपको झारखंड का भी अर्थव्यवस्था रहेगा। तो सब में एक प्रश्न झारखंड का है। अगर इतिहास का है तो सरना के बारे में लिखना होगा। तो क्या करना होगा, कौन छांटना होगा, कौन पढ़ना होगा, जब मेरा एक वीडियो बनेगा उससे आप देखेंगे, ठीक है। ये हम ओवरऑल आपका चर्चा कर रहे हैं मेंस का कि इसमें क्या है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था होगा, और जो पेपर 6 है, जो पेपर 6 है वो आपका सामान्य विज्ञान है, पर्यावरण है और तकनीकी विकास है। जो पीटी में यहीं से क्वेश्चन में क्या हुआ था, काफ़ी उलझाया हुआ था, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी विकास से भी आपका 200 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा 40 मार्क्स का, और फिर उसी तरह से एकदम सेम है, ये 4 प्रश्न आपको लिखना होगा 160 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि मेंस में कुल 6 पेपर है, एक आपका क्वालिफाइंग है, और ये जो 5 पेपर देख रहे हैं इसमें क्या करना होगा, यही आपका मेरिट बनाएगा। तो मेरिट कितना का बनेगा, 950 का बनेगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं मेंस का। मेंस नहीं, इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो आपका होगा वह 100 मार्क्स का होगा। तो 950 और आप 100 यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 1050। तो फाइनल जो मेरिट बनेगा वो 1050 बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या चर्चा किए कि ये ओवरऑल मेंस का सिलेबस क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या चर्चा करेंगे कि अगर हम लोग भाषा साहित्य का सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या रखना चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ना है, क्योंकि हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए आप एक सेक्शन लिख लीजिए हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री आपका किस में है, पेपर 3 में है। तो पेपर 3 में हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी। देखिएगा कितना आसान है, समझिएगा बात को, समझिएगा हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। तो हिस्ट्री से आपका 100 मार्क्स है, 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, तो 10 ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर मिलेगा, तो 10 × 2 आपका 20 मार्क्स हो गया वहाँ से। अब 80 नंबर आपको लिखना होगा, तो 80 नंबर में आपको क्या लिखना है, 80 नंबर में आपको इतिहास में 2 ही प्रश्न लिखना है, और वहाँ पे सिलेबस दे दिया आपको 4 प्रश्न पूछा जाएगा, और 4 प्रश्न में आपको 2 लिखना है। कैसे पूछेगा, एक प्रश्न पूछेगा प्राचीन भारत से, एक प्रश्न पूछेगा आपका मध्यकालीन भारत से, और एक प्रश्न आपका पूछेगा आधुनिक भारत से। तो 3 प्रश्न हो गया, और एक प्रश्न पूछेगा झारखंड के इतिहास से। तो जब आप मेंस का तैयारी करेंगे, जो हम आपका रणनीति बताएंगे, क्या कीजिएगा, आपको 2 ही प्रश्न लिखना है ना, तो 2 ही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उस 2 टॉपिक को इतना बढ़िया पढ़ना है कि जो भी क्वेश्चन टॉपिक से दे आप आसानी से 400 से 500 शब्दों में लिख लें। अगर 400 से 500 शब्दों में आप लिखते हैं और अच्छा कंटेंट डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होकर मेंस आपका हो जाएगा। जैसे प्राचीन भारत में आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग से आपका पाषाण काल हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, फिर वैदिक हो गया, फिर महाजनपद का उदय हो गया, फिर मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब प्राचीन भारत पूरा पढ़ लिए, और वहाँ आपको वैदिक सभ्यता से अगर सवाल उठता है कि उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक, जिसको ऋग्वैदिक भी कहते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या तो पिछला बार जब पूछा गया था चोल साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन के बारे में लिखे। तो आप क्या कीजिएगा, मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ना है, एक प्राचीन भारत पढ़ना है, और एक आपको कोई भी आपको जो मन करता है झारखंड वाला पढ़ लीजिए, या तो फिर आप आधुनिक भारत पढ़ लीजिए। मतलब 2 ही टॉपिक पढ़ना है, चारों नहीं पढ़ना, चारों पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम लोग अगला वीडियो में रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो का यही उद्देश्य था, ओवरऑल मेंस का चर्चा करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।